सोचने वाली बात है। भगवद गीता का ज्ञान आखिर शुरू कहाँ से होता है? ये तब शुरू होता है जब अंदर की लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि वो शरीर पर साफ साफ दिखने लगे। आज हम अध्याय 1 के श्लोक 29 में चलेंगे, जहां महान योद्धा अर्जुन का शरीर उनके अपने ही मन का युद्ध क्षेत्र बन जाता है। अब हम उस श्लोक तक आ गए हैं और इसे सिर्फ शब्दों की तरह नहीं सुनना है। ये एक अनुभव है, इसको महसूस करने की कोशिश करते हैं। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। तो यही वो पल है। अर्जुन की ये जो हालत है ना, यहीं से उनके और कृष्ण के बीच वो संवाद शुरू होता है जो गीता बनेगा। देखते हैं कैसे वो अपने अंदर की उथल-पुथल को शब्दों में ढालते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं, हे केशव, मेरा शरीर कांप रहा है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक ऐसा योद्धा जिसका शरीर लोहे जैसा है, युद्ध के लिए ही बना है, आज अपने ही बोझ से कांप रहा है। फिर कहते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा फिजिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक साफ संकेत है कि अंदर, मन के भीतर कुछ बहुत बड़ा, बहुत गहरा हो रहा है। मेरे हाथ से गांडीव फिसल रहा है। सोचकर देखिए, वही गांडीव जो उनके आत्मविश्वास का प्रतीक था, जिस पर उनका पूरा नियंत्रण था, आज वही उनके कंट्रोल से बाहर हो रहा है। और अंत में मेरी त्वचा जल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर अब बगावत कर रहा है। मन के अंदर जो आग लगी है ना, वो अब बाहर दिख रही है। तो ये जो सब हो रहा है, कांपना, रोंगटे खड़े होना, गांडीव का फिसलना, क्या ये सिर्फ शारीरिक लक्षण है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब इशारा कर रहे हैं एक बहुत गहरे, एक बहुत ही भावनात्मक संघर्ष की तरफ। और अर्जुन खुद इस बात को समझते हैं। वो आगे कहते हैं, ये कोई मामूली डर नहीं है। मेरा मन अंदर से अस्थिर हो चुका है। उन्हें पता है कि असली समस्या युद्ध भूमि में नहीं, उनके अपने अंदर है। और फिर बात आती है सबसे बुनियादी सवाल पर, अपनी पहचान पर। वो खुद से पूछते हैं, क्या मैं वही अर्जुन हूं जो यहां युद्ध के लिए खड़ा हुआ था, या मैं कोई और बन चुका हूं, कोई ऐसा जिसका अपने ही शरीर, अपनी इंद्रियों पर कोई जोर नहीं रहा? अब इस पूरी उथल-पुथल के बीच कृष्ण क्या कर रहे हैं? वो एकदम शांत हैं। उनका पहला जवाब शब्दों में नहीं आता। वो बस अपनी शांत मौजूदगी से जवाब देते हैं, और जब बोलते हैं तो बहुत ही कम शब्दों में पूरी बात का सार बता देते हैं। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जब मन धर्म और मोह के बीच फंस जाता है ना, तो शरीर उसका पहला संकेत देता है। तुम जो महसूस कर रहे हो वो आत्मसंघर्ष का लक्षण है। बस इतना ही। वो सीधे उस दुविधा की जड़ तक पहुंच जाते हैं जिसे अर्जुन अभी तक समझ भी नहीं पा रहा। तो यहां हम गीता के आधार पर आते हैं। आत्मसंघर्ष ये है क्या? ये लड़ाई है धर्म, यानी जो करना सही है, और मोह, यानी अपनों से लगाव के बीच की। और इस लड़ाई में, इस युद्ध में पहला घायल अर्जुन का शरीर है। लेकिन एक बात समझना यहां बहुत जरूरी है। अर्जुन का ये जो टूटना है, ये कोलैप्स, ये कोई अंत नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में यही तो शुरुआत है। तो पूरी बात का सार क्या निकला? देखिए, पहली बात तो ये कि ये श्लोक दिखाता है कि कैसे मन का दबाव शरीर पर असर डालता है। दूसरा, अर्जुन का शरीर उनके अंदर चल रहे युद्ध का एक आईना बन जाता है। और सबसे जरूरी, ठीक यही वो पॉइंट है, यही वो लम्हा है जहां से भगवद गीता का ज्ञान शुरू होता है। शायद इस तरह से टूटे बिना उस ज्ञान को पाने की जगह ही नहीं बनती। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब अंदर की लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि वो बाहर दिखने लगे, तो क्या हम उसे एक अंत माने या फिर एक नई शुरुआत?